दोस्तों आज जो हम मूवी देखने जा रहे हैं वो बहुत ही मज़ेदार है, जिसमें एक बच्ची फायर गर्ल बनना चाहती है लेकिन उसके डैड उसे किसी वजह से फायर गर्ल नहीं बनने देते। तो चलिए हम देखते हैं कि वो वजह क्या है। मूवी का स्टार्ट जॉर्जिया नाम की लड़की से होता है जिसके पास एम्बर नाम का एक पेट होता है। जॉर्जिया का फायरमैन बनने का बहुत शौक होता है और वो अपने पेट एम्बर के साथ क्लॉक टावर पर लगी आग को बुझाने जाती है, जहाँ से आग बुझाते हुए वो खुद ही गिर जाती है। तभी अचानक वहाँ उसके फादर आकर जॉर्जिया को गिरने से बचा लेते हैं। यहाँ हमें मालूम होता है कि ये सब जॉर्जिया की इमेजिनेशन होती है। दरअसल जॉर्जिया के फादर भी एक फायरमैन होते हैं, लेकिन जॉर्जिया की मदर की डेथ के बाद जॉर्जिया के फादर के लिए जॉर्जिया को संभालना और फायरमैन की जॉब करना मुश्किल हो गया था। तो जॉर्जिया के फादर ने फायरमैन की जॉब छोड़ दी और वो एक टेलर बन गए। लेकिन जॉर्जिया अपने फादर की तरह एक फायरमैन बनना चाहती थी। वो सारा टाइम एक फायरमैन की एक्टिंग करती रहती थी, कभी ट्यूबलाइट से लटकना तो कभी छत से गिरना। इस तरह वो खुद को नुकसान पहुंचाती रहती थी, लेकिन हर बार जॉर्जिया के फादर उसे बचा लेते थे। जॉर्जिया के फादर अपनी बेटी की इन सब हरकतों से परेशान हो जाते हैं। एक दिन जॉर्जिया के फादर उससे कहते हैं कि फायरमैन बनना लड़कियों का काम नहीं है, ये रूल्स के खिलाफ है। जॉर्जिया कहती है कि ऐसा क्यों, जिस पर उसके फादर कहते हैं कि लोगों का कहना है कि लड़कियां स्ट्रॉन्ग और बहादुर नहीं होती। वो अपनी बेटी से कहते हैं कि तुम ये सब छोड़ो और मेरे साथ सिलाई का काम करो, लेकिन जॉर्जिया उदास होकर वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। फिर जॉर्जिया के फादर एम्बर के साथ घर के बाहर आकर बैठ जाते हैं। वो एम्बर से कहते हैं कि हमें जॉर्जिया को सब बताना ही होगा। इसका मतलब जॉर्जिया के फादर उससे कुछ छुपा रहे हैं, क्योंकि कहीं भी ऐसा रूल नहीं होता कि एक लड़की फायरमैन ना बन सके। तो इस बात का हमें मूवी के आगे चलकर मालूम होगा कि जॉर्जिया के फादर उसे फायरमैन बनने से क्यों रोक रहे हैं। फिर जॉर्जिया के फादर उसके रूम में उसे देखने जाते हैं और कहते हैं कि मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। अपने फादर के बाहर जाने के बाद जॉर्जिया उठ जाती है और छत पर एम्बर के साथ जाकर प्रैक्टिस करने लगती है। अब हमें 10 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि एक थिएटर में आग लग गई होती है और कुछ फायरमैन उस आग को वहाँ बुझाने जाते हैं, लेकिन दरवाजा खुलते ही वो सब वहाँ से गायब हो जाते हैं। सीन चेंज होता है। अब हमें जॉर्जिया को दिखाया जाता है जो अब बड़ी हो गई है और अब वो अपने फादर के साथ सिलाई का काम करती है। रात में जॉर्जिया अपने कमरे में सो रही होती है और उसके फादर हमेशा की तरह उसे देखने आते हैं और वो देखकर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद जॉर्जिया उठकर छत पर जाती है। असल में जॉर्जिया अभी तक अपने फायरमैन बनने के सपने को भूली नहीं होती। वो अब भी अपने फादर से छुपकर फायरमैन बनने की प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी वो छत से नीचे देखती है कि सिटी का मेयर उसके फादर से मिलने वहाँ आया होता है। वो जॉर्जिया के फादर से कहता है कि सिटी के थिएटर में आग लगी हुई है और वहाँ सब कुछ जलकर राख हो गया है और जो भी फायरमैन वहाँ जाता है वो वापस नहीं आता और अब सिर्फ तुम हमारी मदद कर सकते हो। जॉर्जिया के फादर कहते हैं कि मैं अब एक टेलर हूँ और मैंने ये काम छोड़ दिया है। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगते हैं। तो मेयर कहता है कि सब यहाँ खतरे में है, कोई भी सेफ नहीं है, ना ही तुम्हारी बेटी। ये सुनकर जॉर्जिया के फादर मान जाते हैं और वो मेयर से कहते हैं कि मुझे काम करने के लिए एक टीम चाहिए। वहीं हम देखते हैं कि जॉर्जिया छुपकर मेयर और अपने फादर की बातें सुन रही होती है। वो सोचती है कि लड़का बनकर वो अपने फादर की टीम ज्वाइन करेगी और ऐसे उसका फायरमैन बनने का ड्रीम भी पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग जॉर्जिया के फादर उससे कहते हैं कि मैं सिलाई के काम से शहर जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। फिर जॉर्जिया लड़का बनकर स्क्वायर टीम फायर हाउस पहुँच जाती है, जहाँ उसके फादर अपनी टीम सिलेक्ट कर रहे होते हैं, जहाँ उनकी टीम में होते हैं रिकार्डो, जिन और जॉर्जिया। खुद को जॉर्जिया के बजाय जॉय बताती है। फिर वो सब अपने मिशन के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ जिन बहुत तेज ड्राइविंग करके थिएटर पहुंच जाते हैं। वहाँ वो एक अजीब कलर का धुआं देखते हैं। फिर वो सब अपना काम शुरू करते हैं। जॉय और जॉर्जिया के फादर सीढ़ी से ऊपर जाते हैं, लेकिन जिन की आंख लग जाती है, जिसकी वजह से जिन से सीढ़ी का बटन प्रेस हो जाता है और टॉप फ्लोर पर सीढ़ी चली जाती है। सीढ़ी ऊपर जाने की वजह से जॉय और जॉर्जिया के फादर थिएटर के अंदर चले जाते हैं। जॉर्जिया के फादर उससे कहते हैं कि अभी हमें फौरन यहाँ से बाहर निकलना होगा, वरना हम भी बाकी फायरमैन की तरह गायब हो जाएंगे। लेकिन तभी जॉय को वहाँ कुछ नजर आता है और वो इसके पीछे जाने लगती है। जॉय के फादर उसे लिए बगैर वहाँ से नहीं जाते, वो भी जॉय के पीछे चले जाते हैं। जॉय को वहाँ चलने वाला धुआं दिखाई देता है और वो जॉय के ऊपर फायर बॉल फेंकता है और फिर वो म्यूजिक बजाने लगता है।
लेकिन तभी वहाँ जॉय के फादर आ जाते हैं और जॉय उस बॉल को लेकर वहाँ से अपने फादर के साथ बाहर आ जाती है। फिर जॉय के फादर रिकार्डो और जिन को वहाँ से जाने को कहते हैं और खुद जॉय के साथ दोबारा थिएटर के अंदर जाते हैं। अंदर जाकर वो देखते हैं कि वहाँ सब जल चुका है। काफी इन्वेस्टिगेट करने के बाद उन्हें मालूम होता है कि आग लगाने वाला एक परफॉर्मर है और वो खुद को एक आर्टिस्ट मानता है, लेकिन उन्हें अभी तक ये नहीं मालूम हुआ होता कि वो कौन है और ये सब क्यों कर रहा है। जॉय अपने फादर को वो फायर बॉल दिखाती है तो उसके फादर उस बॉल को चेक करने के लिए भेज देते हैं। इसके बाद वो अपनी ड्यूटी खत्म करके घर वापस जा रहे होते हैं, लेकिन जॉय को अपने फादर से पहले घर पहुंचना होता है तो वो भी ट्रेन के पीछे चढ़ जाती है और वो अपने फादर से पहले घर पहुंच जाती है। फिर हमें सभी फायरमैन को दिखाया जाता है जो सब हिप्नोटाइज हुए होते हैं, जहां हम उसी धुएं को भी देखते हैं जो पूरे न्यूयॉर्क सिटी को जलाने की बात कर रहा होता है। सीन दोबारा जॉर्जिया पर शिफ्ट होता है जो रेडी होकर अपने रूम में बैठी होती है। तभी उसके फादर उसके रूम में आ जाते हैं। जॉर्जिया सोने की एक्टिंग करती है तो उसके फादर फिर से सिलाई के काम से बाहर जाने का कहकर वहां से चले जाते हैं। जॉय और बाकी सब थिएटर पहुंच जाते हैं जहां वो बॉल फायर को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो बहुत मजबूत होता है और टूट ही नहीं रहा होता। फिर जॉय के फादर उसे फायर से लड़ने के लिए ट्रेन कर रहे होते हैं। कहते हैं कि सिटी के सभी थिएटर जल चुके हैं, अब बस एक लास्ट थिएटर यही है और वो फायरमैन यहाँ जरूर आएगा इस थिएटर को जलाने। और वो सब उस थिएटर में जाते हैं जहाँ पुलिस भी होती है। थिएटर के अंदर जाकर वो देखते हैं कि वहाँ एक डीवेन नाम की सिंगर प्रैक्टिस कर रही होती है, जहाँ उसकी पीए उसकी मदद कर रही होती है। जॉय के फादर कहते हैं कि मैंने थिएटर खाली करने को कहा था तो पुलिस कहती है कि हमने उन्हें निकाल दिया था लेकिन ये दोबारा आ गए हैं। जॉय के फादर डीवेन से इन्वेस्टिगेट करते हैं और जॉय उसकी पीए से जॉय डीवेन की पीए से कहती है कि अपने बारे में बताओ, तो वो बताती है कि मेरा नाम पॉली है और मैं डीवेन की पर्सनल असिस्टेंट हूँ। दूसरी तरफ जॉय के फादर डीवेन से प्रैक्टिस रोकने का कहता है लेकिन डीवेन नहीं मानती। तभी पॉली से रस्सी टूट जाती है और डीवेन नीचे गिर जाती है तो पॉली उदास होकर वहाँ सीढ़ियों पर बैठ जाती है जहाँ जॉय उसके पास आती है। वो जॉय से कहती है कि मैंने सब खराब कर दिया। तो जॉय उसे कहती है कि तुम ये सब क्यों करती हो, तुम्हें अपने सपने पूरे करने चाहिए। तो पॉली कहती है कि तुम्हारे लिए ये सब कहना आसान होगा क्योंकि तुम एक लड़के हो, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। तो जॉय कहती है कि मैं एक लड़की हूँ और मेरा सपना एक फायरमैन बनना है। अब मैं उस फायर वाले इंसान को पकड़ूंगी जिससे रूल्स चेंज हो जाएंगे और मैं बनूंगी पहली फायरमैन। फिर जॉय देखती है वहाँ मेयर आता है और वो छुपकर एक रूम में चला जाता है। जॉय मेयर का पीछा करती है और की होल से देखती है कि मेयर पियानो बजा रहा है। तभी जॉय को वो चलने वाला स्मोक याद आता है जिसने उसकी तरफ फायर बॉल फेंक कर म्यूजिक प्ले किया था। तो जॉय का शक मेयर की तरफ जाता है। तभी वहाँ जॉय के फादर आ जाते हैं तो जॉय उन्हें बताती है कि वो फायर बॉल म्यूजिक से एक्टिव होती है। जॉय के फादर और उनकी टीम उस फायर बॉल को म्यूजिक से एक्टिव करने की कोशिश करते हैं और वो बॉल म्यूजिक से एक्टिव हो जाती है, जिसे जलता देखकर वहाँ सभी हिप्नोटाइज हो जाते हैं। लेकिन रिकार्डो और जॉय किसी तरह बच जाते हैं। रिकार्डो उन दोनों को वहाँ से बचा कर ले जाता है और जॉय वहाँ की आग बुझाती है। फिर वो सब मिलकर थिएटर की तरफ जाते हैं और वो वहाँ जाकर हर तरफ पानी की पाइप सेट कर देते हैं और बाहर आ जाते हैं। तभी जॉय वहाँ पॉली को देखती है और उसे वहाँ से जाने को कहती है। पॉली कहती है कि बस मैं अपना बैग लेकर आती हूँ। तभी वहाँ आग लग जाती है और जॉय के फादर पानी छोड़ने को कहते हैं, लेकिन जॉय कहती है कि पॉली अंदर है। फिर वो दोनों पॉली को बचाने अंदर जाते हैं और अलग अलग होकर पॉली को ढूंढने लगते हैं। जॉय को पॉली मिल जाती है जो बेहोश होती है। वो उसे लेकर जा रही होती है। तभी वहाँ की जमीन फट जाती है और पॉली लटक जाती है। जॉय उसे बचाने की कोशिश करती है लेकिन जॉय बचा नहीं पाती। तभी जॉय के फादर वहाँ आकर जॉय को ले जाते हैं और बाहर जाकर उसे समझाते हैं। तभी वहाँ मेयर आता है और उन्हें घर जाने को कहता है। ये बोलकर मेयर वहाँ से चला जाता है। जॉय और उसके फादर मेयर का पीछा करते हैं जो एक रूम में जाता है। जॉय के फादर उस रूम का गेट तोड़ने लगते हैं। तभी मेयर गेट खोल देता है और वो डेमियान पर जाकर गिरते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों नीचे गिर जाते हैं
और गेट बंद हो जाता है, पर वो दोनों उसे खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन खोल नहीं पाते। भी जॉर्जिया का डॉग उस गेट को खोल देता है। जॉर्जिया के फादर मेयर से कहते हैं कि हमें लगा तुम वो धुएं वाले आदमी हो, तो मेयर बताता है कि दिमियान मेरी गर्लफ्रेंड है, हम बाहर नहीं मिल सकते, इसीलिए यहाँ हम मिलते हैं। तभी वहाँ एम्बर वो फायरमैन का हेलमेट दिखता है। फिर वो दोनों एम्बर के पीछे जाते हैं। एम्बर इन दोनों को एक रूम के पास लेकर जाता है। वहाँ इन दोनों को थिएटर से रिजेक्ट हुए लेटर दिखते हैं। इन्हें पता चलता है कि ये एक रिजेक्ट हुआ साइंटिस्ट है। तभी एम्बर नीचे देखकर भौंकने लगता है। तभी जॉय को वहाँ खोए हुए सारे फायरमैन दिखते हैं, जिन्हें देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं। तभी जॉर्जिया के फादर जॉय को कहते हैं कि मुझे तुम पर नाज है। तभी वो कहती है कि मैं जॉय नहीं, आपकी बेटी जॉर्जिया हूँ, और अपनी सारी नकली चीजें हटा देती है और अपने डैड से सॉरी भी कहती है झूठ बोलने के लिए। तभी उसके फादर कहते हैं मैं तुम्हें कभी भी फायरमैन बनने की इजाजत नहीं दूंगा, ये जॉब तुम्हारे लिए बहुत डेंजरस है। फिर जॉर्जियो कहती है मुझे फीटर फायर ही बनना है, मुझे ये आपके खून से ही मिला है। तभी हमें वो राज पता चलता है। जॉर्जिया के फादर बताते हैं 16 साल पहले मैं एक कपल को बचा नहीं पाया और उन्होंने अपनी छोटी सी बच्ची को मुझ तक पहुंचा दिया जो सिर्फ 3 महीने की थी और उसका नाम था जॉर्जिया। कि तुम हो और तुम मेरी बेटी नहीं हो। मैंने उन्हें वादा किया था कि मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा, लेकिन तुम अगर ये जॉब करोगी तो मैं ये वादा पूरा नहीं कर सकूंगा। तभी वहाँ फायरबॉल आता है और जॉर्जिया बेहोश हो जाती है। जॉर्जिया को जब होश आता है तो वो अपने फादर को एक ग्लास में बंद देखती है, साथ ही बाहर वो धुआं आता है। जब वो अपना हेलमेट निकालता है तो वो इवेन की पीए ही होती है, पॉली, जो जॉर्जिया से कहती है कि मेरा और तुम्हारा दुश्मन एक ही है, जो कहते हैं कि लड़कियां कभी कुछ नहीं कर सकती, सब जलाकर फिर से एक नई दुनिया शुरू करेंगे। ये कहकर वो जॉर्जिया के फादर पर एक धुआं छोड़कर वहाँ से चली जाती है। जॉर्जिया अपने फादर को बचा लेती है और जॉर्जिया के फादर उससे सॉरी कहते हैं और कहते हैं जाओ मेरी बेटी, अब तुम ही इस सिटी को बचाना होगा। फिर जॉर्जिया अपनी टीम के साथ पॉली के पीछे जाती है। पॉली बिल्डिंग की टॉप पर चढ़कर सब जगह फायरबॉल फेंक देती है और फिर म्यूजिक बजाने लगती है, लेकिन तभी जॉर्जिया उस म्यूजिक की वायर को निकाल देती है। पॉली जॉर्जिया को धक्का दे देती है और वो म्यूजिक की वायर से लटक जाती है। फिर पॉली खुद भी बिल्डिंग से गिर जाती है, लेकिन जॉर्जिया उसे बचा लेती है। तभी वहाँ फायर टीम के मेंबर आ जाते हैं और वो जॉर्जिया और पॉली को ऊपर ले लेते हैं। इसके बाद हम लास्ट सीन में देखते हैं कि जॉर्जिया एक फायरमैन बन जाती है और उसका सपना पूरा हो जाता है और इसी के साथ हमारी मूवी का एंड होता है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। शुक्रिया।